कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक टेबल पर लेटा हुआ था, जिसे सर्जरी कराने के लिए टेबल पर लेटाया गया था। लेकिन सर्जरी करने के बजाय उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। सर्जन सबसे पहले उसकी छाती को काटते हैं और उसके अंदर बहुत सारा नमक भर देते हैं, जिस कारण से वो आदमी बहुत ज़्यादा तड़पने लगा। लास्ट में उस आदमी के सिर में से एक केमिकल निकलता है, जिसे वो सर्जन एक बीकर के अंदर कलेक्ट कर लेता है। उस आदमी को तब तक टॉर्चर किया गया जब तक कि वो मर न गया हो। इसके बाद सर्जन उस आदमी के सिर में से निकले केमिकल की गोलियां बनाकर एक ब्रीफ केस में रख देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो गोलियां बहुत ज़्यादा कीमती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। इसमें एक लड़के का नाम निक था और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। निक के साथ उसके 3 और दोस्त भी मौजूद थे। निक की वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने ये बात अभी तक निक को नहीं बताई है। इसके बाद ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर इन्हें एक मॉडल मिलती है जो उन्हें बताती है कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल कुछ दूरी पर ही खत्म हो चुका है। वहाँ से यहाँ तक मैं पैदल चलकर आई हूँ और मैंने पेट्रोल ले लिया है। फिर वो औरत बोलती है कि मुझे अपनी गाड़ी तक जाने के लिए लिफ्ट चाहिए। इसके बाद निक उस लड़की को उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन निक के इस फैसले से उसकी वाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी वाइफ अनजान लड़की को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाना चाहती थी। लेकिन फिर भी किसी तरह निक उसे मना लेता है और उसकी गाड़ी में बिठा लेता है। मॉडल को ये लोग उसकी गाड़ी तक छोड़कर वहां से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो मॉडल फेस मास्क पहनकर इनके पास वापस आती है और इनके ऊपर बेहोशी की दवाओं का छिड़काव कर देती है। इन चारों दोस्तों को जब होश आता है तो ये सभी लोग एक दूसरे से बंधा हुआ पाते हैं। अब इन लोगों के सामने और भी कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि इनके दोस्त थे, जिनमें से एक का नाम सेब होता है। अब इससे पहले कि वो लोग सेब को समझ पाते, सेब का दोस्त जो कि बिजनेसमैन था, उनने एक प्लास उठाया और निक के नाखून को उखाड़ लिया। ये देखकर निक को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो बाहर आकर उसे मारने लगता है और इसी तरह इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। निक इनकी लड़ाई छुड़ाकर शांत करता है। तभी इन लोगों को पता चलता है कि इन्हें भी हमारी तरह यहाँ पर लाकर कैद किया है। बिजनेसमैन बताता है कि मैंने उसका नाखून एक वीडियो की वजह से उखाड़ा है, लेकिन बाकी सभी लोग बोलते हैं कि कौन सी वीडियो। ये सब देखने के लिए सभी लोग ऊपर के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां पर 22 घंटे का टाइमर एक्टिवेट हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी, जिसमें वो महिला इन लोगों का वेलकम कर रही होती है। फिर कहने लगी कि तुम सभी लोगों की गर्दन पर एक डिवाइस लगी हुई है जो तुम्हारे दिमाग से एक खास तरह का केमिकल रिलीज करता है, और ये केमिकल तभी निकलेगा जब तुम लोगों को बहुत ज्यादा दर्द हो। तुम्हारे पास 22 घंटे का टाइम है। टाइमर के नीचे दी गई लाइन बार को 100% पूरा करना है, फिर चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दिए गए टाइम के अंदर अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हें इसके बाद पता ही लग जाएगा। मतलब अब इनके साथ जो कुछ भी होने वाला है, यानी कि शरीर से केमिकल को निकालना, वो शुरुआत वाले टिश्यू से जुड़ा हुआ है। अब इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए इन लोगों के पीछे लगे कंटेनर में केमिकल भरना है। अब ये लोग सोचते हैं कि क्या हम एक दूसरे को इसी तरह मारे या ग्रुप बनाकर एक दूसरे को तकलीफ दे। ऐसा करने के बाद इन लोगों का जार जल्दी से भर सकता है। और इन लोगों ने यहाँ से भागने की भी कोशिश कर ली, लेकिन पूरा घर पूरी तरीके से लॉक है। अब इन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं था और ये लोग उस रूम के अंदर फंस चुके थे। वो बुरी तरह घबरा गया था, इसलिए वो खुद ही अपने सिर के पीछे लगे डिवाइस को निकालने की कोशिश करने लगता है। ऐसा करने से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उस डिवाइस को निकाला तुरंत ही उसकी मौत हो गई। ऐसा करने से लाइन बार की परसेंटेज वापस से पीछे हो गई, क्योंकि उसके दिमाग से निकलने वाला केमिकल ज्यादा हो गया था। लेकिन वो पूरी तरह जीरो पर नहीं आया था, क्योंकि इसमें कुछ परसेंटेज का हिस्सा निक्की की वाइफ का था जब उसका नाखून उखाड़ा गया था। ये सब नज़ारा देखने के बाद वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। तभी एक लड़की खड़ी होती है जो कि बहुत खुदगर्ज होती है। वो बोलती है कि तुम सब लड़के आपस में एक दूसरे को तकलीफ दे दो और उस कांटे को 100% तक ला लो और हम लड़कियों को रहने दो। लेकिन बिजनेसमैन बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, सभी लोगों को बराबर बराबर दर्द सहना होगा। फिर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन सबसे पहले तकलीफ सहने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो यहाँ से निकलकर जल्द से जल्द अपने बेटे के पास जाना चाहता है। इसीलिए सभी लोग उसे एक चेयर पर बैठाते हैं और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। ये लोग उसे बार बार मारते रहते हैं और रुक जाते हैं। फिर हमें टाइमर को दिखाया जाता है जिसमें कुछ परसेंटेज बढ़ गया था, लेकिन इतना परसेंटेज भी उनके लिए काफ़ी नहीं था और उन्हें समझ आ जाता है कि इस तरह से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरह से टॉर्चर करने में टाइम ज़्यादा लगता है। और उस बिजनेसमैन ने मार बहुत खाई। फिर सभी लोग मिलकर टॉर्चर का नया आइडिया सोचने लगते हैं जिसमें टाइम और एनर्जी कम लगे।
तभी उन लोगों को वहाँ पर रखे औजार दिखाई देते हैं जिसकी मदद से ये लोग टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे, जिस कारण से बार तेजी से ऊपर जाने लगेगा। ये सब देखने के बाद बिजनेसमैन को एहसास हुआ कि मैंने 1 नंबर लेकर गलती कर दी, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट मुझ पर ही अपनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बिजनेसमैन को एक टेबल के ऊपर बांध देते हैं। इसके बाद हम टारा को देखते हैं जो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगती है। वो सबसे पहले एक डंडा उठाती है और उस डंडे की मदद से उसे बहुत ज़्यादा मारती है। फिर एक चाकू की मदद से उसके सारे नाखूनों को उखाड़ देती है, लेकिन इतने से भी उसका दिल नहीं भरा था, इसलिए वो उसके घुटने पर चाकू मारकर उसके घुटने को तोड़ देती है और उसके पैरों से गोश्त लोचने लगती है। इसके बाद वो उसके दोनों घुटने को तोड़ देती है, जिस कारण से वो पूरी तरह लाचार हो गया था। लेकिन अभी भी टारा नहीं रुकती, लेकिन अचानक से निक उसके सामने आ जाता है, जिस कारण से वो रुक जाती है। इसके बाद सारे लोग उसे सुनाने लगे कि इतना ज्यादा टॉर्चर कौन करता है। इसके बाद वो बोलती है कि टॉर्चर करने से हमारी जान बचने वाली है, तो मैंने टॉर्चर कर दिया। मैंने कोई भी गलती नहीं की है और मुझे तुम लोगों ने बताया भी नहीं था कि उसे कितना टॉर्चर करना है, इसीलिए मैं उस आदमी को टॉर्चर करते गई। उस लड़के का इतना बुरा हाल करने के बाद भी तारा बोलती है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, हमें चुपचाप बैठकर टाइमर के खत्म होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कोई ना कोई यहाँ पर आएगा और हमें बचा लेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था, क्योंकि जैसे ही ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, इनके सिर के पीछे लगी डिवाइस इन लोगों को मार डालेंगी। इसके बाद इनके मन में फिर से एक सवाल उठा कि अगला कौन। अब इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए निकी की दोस्त किचन में जाती है। किचन में जाकर वो एक प्लेट को तोड़ देती है और प्लेट के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो अपना हाथ काटकर सभी प्लेट के टुकड़ों पर नंबर लिख देती है। अब सभी लोगों को एक एक टुकड़ा उठाना पड़ेगा और जिसका नंबर पहले आएगा उसे पहले टॉर्चर किया जाएगा। सबसे पहला नंबर सेम का आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक नया रूल बना दिया गया था कि अब हद से ज़्यादा किसी को टॉर्चर नहीं किया जाएगा, बॉडी का कोई भी हिस्सा तोड़ा नहीं जाएगा और बॉडी को इतना ही टॉर्चर किया जाएगा कि सिर्फ 6% आगे बढ़े। और सभी लोगों का एक एक बार नंबर आने के बाद दूसरा राउंड चालू होगा, जिसमें स्टार्टिंग से सभी लोगों को फिर से टॉर्चर किया जाएगा। इसी के चलते सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद टेबल के पास सेम आता है और वहाँ पर बैठकर अपनी शर्ट को निकालता है। जैसे ही वो शर्ट को निकालता है तो हम देख पाते हैं कि उसके शरीर पर बहुत सारे जख्मों के निशान हैं। अब उसके शरीर पर इतने सारे जख्मों के निशान क्यों है, ये वीडियो में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद सेम को लेटाया जाता है और गर्म प्रेस करके उसके पेट पर लगा दिया जाता है। अब सेम को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो प्रेस हटाने के लिए बोलता है और साथ ही उन्हें बोलता है कि तुम मेरे नाखून उखाड़ दो। इसके बाद सभी लोग एक एक करके उसके नाखून उखाड़ देते हैं और 6% कंप्लीट हो जाता है। अब सेम ने किसी तरह दर्द को सह लिया, ना ही उसने चीखा और चिल्लाया, जिस कारण से सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी हिम्मत मिली। इसके बाद निक की पारी आती है तो उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। लेकिन उसकी वाइफ के पास कुछ दर्द की गोलियां होती हैं जिसे वो अपने साथ रखकर लाई थी, इसलिए वो कुछ गोलियां को खुद खा लेती है और कुछ गोलियां निक को खिला देती है। इसके बाद ये लोग निक को टॉर्चर करने के लिए टेबल पर लेटाते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद भी ये लोग देखते हैं कि उसका बार बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब उसका बार धीरे धीरे आगे इसीलिए बढ़ रहा था क्योंकि उसने दर्द की गोलियां खा ली थी और दर्द की गोलियां खाने के बाद उसे दर्द होना बंद हो गया था, क्योंकि दर्द की गोलियों ने बॉडी की कनेक्शन को ब्रेन से हटा दिया, जिस कारण से उसे दर्द महसूस होना बंद हो गया। और उसे दर्द महसूस नहीं होगा तो उस पीछे रखे बीकर में केमिकल नहीं भराएगा, क्योंकि वो केमिकल सिर्फ दर्द महसूस होने पर ही निकलता है। ये बात निक की वाइफ ने नहीं सोची और उसे दर्द की गोलियां खिला दी। ये सब होने के बाद उसकी वाइफ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था। निक को डबल से टॉर्चर सहना पड़ा। उसके बॉडी में ड्रिल चलाकर होल किए गए, तब जाकर उसका 6% पूरा हुआ। ये सब देखने के बाद बाकी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द कोई भी नहीं सहना चाहता था। अब सेम के दोस्तों की बारी आती है, लेकिन वो डर के कारण वहीं पर कहीं छुप जाती है। लेकिन 2 लोग उसे किसी तरह ढूंढकर बाहर लाए और उसे टॉर्चर करना चालू किया और उसका भी 6% किसी तरह पूरा करा लिया गया। सेम के दोस्तों की उन्होंने कलाई काट दी और उसके मुंह में चम्मच घुसा दिया, जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और बहुत ज़्यादा तड़पने लगी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निक को होश आ जाता है और उसके सामने उसकी वाइफ खड़ी होती है। वो उसकी वाइफ को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। तब उसकी वाइफ उसे बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
जब उसकी वाइफ निक को बता रही होती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये सब बातें तारा ने सुन ली थी। तारा इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो सोचती है कि अब हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जब निक की वाइफ को टॉर्चर किया जाएगा तो निक की वाइफ के साथ साथ उसका बच्चा भी टॉर्चर सहेगा, जिस कारण से ज़्यादा केमिकल रिलीज होगा। अब क्योंकि इसके बाद निक की वाइफ की ही पारी थी, जिस कारण से वो बाहर सभी लोगों को ये बात बता देती है। लेकिन इसके बावजूद भी निक अपने वाइफ के बदले टॉर्चर सहने को तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी तारा टांग अड़ाती है और बीच में बोलने लगती है, जिस कारण से निक के दोस्तों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तारा को एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। अब निक टॉर्चर सहने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। ये सब देखने के बाद उसके दोस्त भी उसके साथ टॉर्चर सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं और पानी बॉईल करने के लिए रख देते हैं। जैसे ही पानी बॉईल होता है, ये तीनों लोग उस खौलते हुए पानी में हाथ डालने लगते हैं। जैसे ही ये तीनों लोग बाल्टी में हाथ डालने लगते हैं, निक की एक दोस्त पीछे हट जाती है और उसके दो दोस्त बाल्टी में हाथ डाल देते हैं, जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। एक बार खोलते हुए पानी में हाथ डालने के बाद डबल से वही हाथ उसी खोलते हुए पानी में डालते हैं। लेकिन तभी वहां पर तारा आ गई और उसने एक चाकू उठाकर निक के हाथ पर वार कर दिया, जिस कारण से वो सारा खोलता हुआ पानी निक के दोस्त के ऊपर गिर जाता है और वो काफी ज्यादा तड़पने लगता है, जिस कारण से वो बार काफी ज्यादा ऊपर चला गया। लेकिन तारा अभी भी नहीं रुकती, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो चाकू लेकर निक के दोस्त को मारने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से निक आता है और उसे मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद हमें बार को दिखाया जाता है, जिसमें 48% तक बार बढ़ गया था और टाइम इनके पास 5 घंटे 33 मिनट बचे हुए थे। इसके बाद तारा की पारी आती है, जिसे तकलीफ पहुंचाने के लिए हर कोई बहुत ज्यादा उतावला हो रहा था, क्योंकि तारा ने सबसे ज्यादा लोगों को दर्द दिया है और अब सभी लोग मिलकर तारा को बहुत ज्यादा दर्द देंगे, यानी कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। और तारा के साथ भी यहाँ पर सेम चीज होने वाली है। जैसे ही तारा को सब लोग तकलीफ पहुंचाने वाले होते हैं, वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने एक औजार उठाकर निक के दोस्त के गर्दन पर वार कर दिया, जिस कारण से निक के दोस्त की गर्दन में से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगा। गर्दन में से बहुत सारा खून निकलने पर वो लड़की वहीं पर मारी गई और उसका पूरा केमिकल वेस्ट हो गया और केमिकल वेस्ट होने के कारण वो बाहर नीचे आ गया। ये देखकर निक के दोस्तों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी निक उसे रोकता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। निक उसे बोलता है कि उसे मारने से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, उसे मारना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उसे मारने के कारण वो केमिकल वेस्ट हो जाएगा और वो बाहर नीचे आ जाएगा। उसे हमें टॉर्चर करना होगा ताकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो और वो बाहर ऊपर चला जाए। निक का दोस्त किसी तरह उसकी बात मान जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है। वो बोलता है कि तारा को सिर्फ मैं टॉर्चर करूँगा। इसके बाद सभी लोग उसे मौका दे देते हैं और वो तारा को टॉर्चर करने लगता है। उसने एक रेंच उठाकर पहले उसकी गर्दन पर मारा और एक कटर मशीन उठाकर उसकी जीभ पर रगड़कर उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी और वो इसी तरह टॉर्चर तब तक करता गया जब तक कि वो बेहोश ना हो गई हो। इसके बाद हम बार को देखते हैं, जो कि 87% तक चला जाता है, लेकिन टाइम इनके पास बहुत कम बचा हुआ था। उस बार को कंप्लीट करने के लिए मात्र इनके पास 1 घंटे का टाइम ही बचा हुआ था। इसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम सभी लोग मिलकर अपने अपने गर्दन की हड्डी तोड़ेंगे, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा और वो ग्राफ पूरा हो जाएगा और हमें बारी बारी टॉर्चर भी नहीं सहना पड़ेगा। इसके बाद निक का दोस्त एक रेंच उठाता है और बारी बारी करके सभी लोगों की गर्दन की हड्डियाँ तोड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही निक की वाइफ की पारी आती है, वो रुक जाता है। लेकिन तभी निक पीछे से आता है और उसके दोस्त के गर्दन की हड्डी भी तोड़ देता है और इन सब के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वो बार भी कंप्लीट हो गया। बार कंप्लीट होते ही एक लेडी की वीडियो वहाँ पर चलने लगती है। वो लड़की उन्हें बताती है कि तुम जीत गए हो और अब तुम ऊपर के कमरे में जाओ और अपने अपने गर्दन में लगी डिवाइस को निकाल लो। इसके बाद तुम लोग आज़ाद हो और तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर सभी लोगों को राहत की सांस मिली और सभी लोग ऊपर जाकर अपने अपने गर्दन की डिवाइस निकालने लगे और एक दरवाजे के थ्रू सभी लोग बाहर जाते रहे। सभी लोगों के जाने के बाद जब निक का दोस्त जाता है तो वो बाहर जाते ही चिल्लाने लगता है, जिससे निक को शक होने लगता है। जब निक बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर सभी लोग मरे पड़े हुए थे और इन लोगों को कोई और नहीं बल्कि सैम मार रहा था। सैम अब निक के दोस्तों को भी चाकू मारकर एक कमरे में भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निक की वाइफ अभी भी अंदर है और वो बिजनेसमैन को बाहर निकाल रही है।
तभी वो बिजनेसमैन उसे बताता है कि मैंने एक ऐसे ग्रुप के बारे में सुना था जो इंसानों के दर्द होने पर उनके दिमाग से एक केमिकल निकालता है और उसकी दवाई बनाकर वो लाखों रुपए में बेचता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो भी इस बिजनेस के अंदर फंस जाएगा। बात करते करते वो बिजनेसमैन वहीं पर दम तोड़ देता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। जैसे ही वो बिजनेसमैन मारा गया, वो बार फिर से नीचे आ गया। वो बार अब 89% पर आ चुका था और निक की वाइफ वहीं पर अंदर फंस जाती है। अब निक की वाइफ को अकेले ही इस बार को पूरा करना होगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए उस जगह पर फंस जाएंगी और ये सब काम उसे सिर्फ 18 मिनट में करना होगा, नहीं तो वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर फंस जाएंगी। निक की वाइफ बिना टाइम गवाए हुए खुद को टॉर्चर करना चालू कर देती है। वो जले हुए हाथ पर तुरंत जाकर ब्लीच डाल लेती है, जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और साथ ही वो खिड़की में अपने हाथ को फंसाकर खिड़की को बार बार बंद चालू करने लगती है, जिस कारण से उसके हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। साथ ही वो अपनी कमर भी जला लेती है और उसी हाथ के अंदर कील भी ठोककर आर पार कर लेती है। तब जाकर वो दरवाजा खुला और निक की वाइफ वहां पर आने लगती है। लेकिन तभी हम वहां पर सैम को देखते हैं, जो अपनी डिवाइस तो निकाल लेता है लेकिन एक बटन दबा देता है, जिससे बाकी लोगों के सिर पर लगी डिवाइस के अंदर जहर चालू हो जाता है। यानी कि वो जहर धीरे धीरे उनकी बॉडी में इंजेक्ट होना चालू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जहर के कारण सारे लोग तड़पने लगे, क्योंकि वो धीरे धीरे करके मर रहे थे। इसके बाद सैम निक को बताता है कि ये मेरा 5वीं बार है, मतलब कि इसके पहले मैं ये गेम 5 बार खेल चुका हूँ। पूरे गेम में हमने देखा कि ये सारे गेम के आइडिया दे रहा था और आगे क्या करना था वो उसे अच्छी तरह मालूम था। लेकिन सैम भी कोई ग्रुप का मालिक नहीं बल्कि सर्वेंट था। जब सैम ये सब बता रहा था तब निक अपनी तैयारी करने लगता है। वो एक पेचकस ढूंढता है और सैम के पास आकर उसके अंदर घुसा देता है। सैम को नीचे गिराने के बाद निक वहां पर पड़ी दवाई लेता है, जिस कारण से उसकी जान वापस बच जाती है। इसके बाद निक अपने गर्दन पर लगी डिवाइस को निकाल लेता है और उसने एक गोली अपने दोस्त को भी दी, लेकिन निक का दोस्त वहां पर किसी तरह दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम निक की वाइफ को देखते हैं, जो कि उसी दरवाजे के पीछे फंसी हुई थी। निक की वाइफ वहां से बाहर आने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही थी। निक की वाइफ का काफी ज्यादा खून बह चुका था, जिस कारण से वो वहीं पर मारी जाती है। अब सिर्फ निक यहाँ पर अकेला बचा हुआ था। वो किसी तरह उस दरवाजे को कटर की मदद से काटता है और उस दरवाजे के बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निक उसी गैस स्टेशन के सामने वाले रेस्टोरेंट में आकर बैठा हुआ था। दरअसल निक उसी मॉडल का इंतजार कर रहा था जिस मॉडल को इन लोगों ने मिलकर लिफ्ट दी थी। उसने इन सभी लोगों को बेहोश करके गेम के अंदर फंसा दिया था। जैसे ही वो मॉडल वहाँ पर आती है, निक उसका पीछा करने लगता है ताकि अब वो किसी और की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। इसके बाद निक उसे रोक लेता है और बेहोश करके अपने साथ गाड़ी में भरकर ले जाता है और उस मॉडल से पूछताछ करके वो आगे लोगों तक पहुंचने वाला है जो इन सब कामों में इन्वॉल्व है, यानी कि जो इस टॉर्चर ग्रुप को चला रहे थे। और निक सबसे ज्यादा अपने होने वाले बच्चे और अपनी वाइफ का बदला लेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।